डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड्स इन पाइथन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विद एग्जीक्यूशन आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे किस चीज को यूज करना होता है। अब देखो, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, these are generally used to control the flow of loops in the python। मतलब नॉर्मली जब हम लूप वगैरह यूज करते हैं पाइथन में, चाहे फॉर लूप यूज करो या वाइल लूप यूज करो, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारी इटरेशंस एक एक करके चलता है। मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग एडिशन दी है, जो भी हमने एंडिंग दी है, तो नॉर्मल वो एक एक करके इटरेशन चलती है। लेकिन अगर मुझे इन बिटवीन किसी चीज को रोकना हो, देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको, ब्रेक। ब्रेक मतलब कि कॉन्टिन्यूटी को एक बार ब्रेक करना है, किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करना है। कॉन्टिन्यूटी क्या है? फॉर लूप की कॉन्टिन्यूटी है, वाइल लूप की कॉन्टिन्यूटी है, उसको बीच में ही ब्रेक करना है। तो दैट इज व्हाट अ ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। तो इस वजह से वो क्या होता है, आउट ऑफ लूप चला जाता है, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन कॉन्टिन्यू में क्या है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन फॉर अ लूप व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। अब यहां पे दोनों में फर्क क्या है कि लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है। आपने एक लिस्ट 1 जनरेट की जिसमें रेंज दे दी 8। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो भी हम वैल्यू देते हैं तो वो 0 से लेके 7 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमेशा रेंज में जो भी नंबर देते हैं उससे एक कम तक वैल्यू जो है वो जनरेट करता है। तो 0 से स्टार्ट करेगा, इतनी वैल्यू जनरेट करेगा। अब यहां पे x इन लिस्ट 1, मतलब यहां से हमारा जो है वो आइट्रेशन होना, लूप जो है वो चलना स्टार्ट करेगा। इफ x, अभी यहां पे वैल्यू क्या है, 0, 0 इज डबल इक्वल टू 4, क्या है, फॉल्स। फॉल्स गया तो अंदर तो जाएगा ही नहीं, अंदर तो तब जाएगा जब ये ट्रू होगा। तो सीधा प्रिंट कर दिया वैल्यू को, तो ठीक है जी, वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब फिर इंक्रीमेंट हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू यहां पे चली गई। 1 इज इक्वल टू 4 नहीं है जी, तो फिर इसको प्रिंट कर दिया। 2 नहीं है जी बराबर, तो प्रिंट कर दिया। 3 नहीं है जी बराबर, तो प्रिंट कर दिया। 4, जब आइट्रेशन 4 चलेगी तो 4 इज इक्वल टू 4, ये क्या हो गया, ट्रू, अंदर गया। ब्रेक, ब्रेक मतलब खत्म, खत्म, बस आउट ऑफ द लूप आ जाओ, ये आ गया। लेकिन कंटिन्यू में क्या है, अब ये देखो, यहीं पे अगर मैं कंटिन्यू कर दूं, अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दूं तो इसका मतलब क्या बना, फिर वही 0 से चला, 0 आ गया जी, 1 आ गया जी, 2 आ गया जी, 3 आ गया जी, नॉर्मल चलता रहेगा। 0 आया, मैट नहीं हुआ, कंडीशन तो नीचे चला गया, प्रिंट कर दिया, फिर नीचे चला गया, प्रिंट कर दिया। क्योंकि जब तक कंडीशन ही नहीं मिल रही तब तक वो अंदर तो जाएगा नहीं। लेकिन 4 पे कंडीशन मैट हो गई, मतलब मिल गई। कंडीशन जो है वो क्या थी, 4 इज इक्वल टू 4, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर गया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब पता है क्या होगा, यहीं से ही वो ऊपर चला गया, यहीं से वो कंट्रोल ऊपर चला गया। मतलब इसके बाद जो भी स्पेसिफिक एक्शंस करना था, मतलब चाहे एक एक्शन करना है, चाहे मल्टीपल एक्शंस करने हैं, वो एक्शंस को नहीं करेगा, कंटिन्यू होकर नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे क्या होगा, वैल्यू जो है वो आइट्रेशन जो है वो 5 पे आ जाएगा। मतलब 4 आपका अंदर आया ही नहीं, 4 स्किप हो गया। जैसे उनो गेम अगर आपने खेली हो तो उनो गेम में होता है ना, एक स्किप कार्ड होता है कि अगर वो स्किप कार्ड कोई फेंक दे तो आपकी जो टर्न है वो स्किप हो जाती है, वही चीज है। इसके बाद वाले जो सारे ऑपरेशन स्किप हो गए, सीधा आइट्रेशन ऊपर चला गया। 5 6 7 आगे जो है वो कंटिन्यू में रहेगा। लेकिन ब्रेक में यही रुक जाता है, ये आगे कंटिन्यू में चलेगा जब तक लास्ट कंडीशन नहीं मिल जाती। बस यही मेन फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू का। अब हम इसको एग्जीक्यूशन में देखेंगे कि इसको कहां पे रियल लाइफ एग्जांपल में यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 जनरेट कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 0 से लेके 7 बाय यूजिंग द रेंज डाला। फॉर x इन लिस्ट 1, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो 0 के लिए चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही। तो कंडीशन जैसे ही मीट होगी, मतलब x की वैल्यू जैसे ही वो 4 पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक। ये देख लो जी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 जैसे ही आया, ट्रू हो गया, अंदर गया, ब्रेक। बाकी उसके बाद चलेगा ही नहीं, उसके बाद ये जो है वो एक तरह से ब्रेक हो गया, लूप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, कंटिन्यू के केस में ये सिर्फ 4 वाली वैल्यू को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। 4 इज इक्वल टू 4, ट्रू, अंदर गया, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब भैया रुक मत, सीधा ऊपर दोबारा फिर चला जा, मतलब 5 पे चला जा, 6 पे चला जा, 7 पे चला जा। लेकिन जैसे ही कंटिन्यू वाली कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे वाले जो भी एक्शंस हैं परफॉर्म नहीं करने। वही देख लो, 4 वाला स्किप हो गया, बाकी लूप चलेगा। ये सिंपल सा फंड है। अब देखो इसका और एग्जांपल देख सकते हो आप। लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारी लिस्ट के, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं,
और आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे सर्च करते हैं ना लीनियर सर्च वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग सर्च जो है वो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया फॉर आइटम इन आइटम्स, यहाँ पे मैंने जो है वो ये जो हमारे आइटम्स है इस लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ। लेट्स से टारगेट मेरा 3 है, तो जैसे ही मेरे को वो एलिमेंट जो है वो टारगेट के बराबर मिल गया, मतलब एलिमेंट जो है वो सर्च हो गया, तो प्रिंट कर दिया हमने उस एलिमेंट को और ब्रेक। अब इसमें एडवांटेज क्या मिला, अब देखो आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हो तो 3 को आप सर्च कर रहे हो और देख लो जी 3 आपको मिल गया, तो 3 मिल गया तो बात खत्म। लेकिन फायदा क्या हुआ ब्रेक लगाने का, ये तो बिना ब्रेक के भी हो जाता। फायदा क्या हुआ, एक्चुअल में आपकी पूरी लिस्ट को स्कैन नहीं किया उसने, आपका टाइम सेव हुआ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचती है आपको। लेट्स सपोज अगर आप ये नहीं करते ब्रेक तो आपको पूरा सर्च करना पड़ता और फिर वो कहता कि ठीक है आइटम मिल गई। लेकिन इस केस में जैसे ही 3 हुआ 4 5 6 7 8 बाकियों के लिए वो सर्च ही नहीं करेगा, तो टाइम सेविंग जो है वो ब्रेक के थ्रू आपको मिल रही है। और एग्जांपल ले लो एक, लेट्स सपोज आपको जो है वो यूजर से इनपुट करवाना है नेम, लेट्स से यूजर से इनपुट करवाना है नेम, और वो नेम जो है वो फुल नेम है, मतलब आपका फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो आपने यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट करा दिया। अब देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस तो होगा ना, अब आप चाहते हो कि अगर वो स्पेस के बराबर पहुंच जाए, मतलब आपकी जो स्कैनिंग है जैसे स्पेस के बराबर पहुंच जाए तो उसके बाद ब्रेक कर दे। इससे होगा क्या कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो फुल नेम है उसमें से जो फर्स्ट नेम आपका पहले आ जाएगा, मतलब स्प्लिट होके प्रिंट करवा देगा। तो अगर मेरे को फुल नेम में से फर्स्ट नेम को निकालना है तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो देख लो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये पूछ रहा है मेरे से नेम डालो, तो मैंने नेम डाला वरुण स्पेस सिंगला, तो देखो ये स्कैन करेगा, सर्च करेगा VARUN। अभी तक जो है वो कंडीशन मेट नहीं हुई। कंडीशन कब बराबर होगी, जब यहाँ पे स्पेस आ गया तो उसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करते ही क्या करेगा वरुण को अलग कर दिया बाकियों को अलग। तो देख लो आप इस तरीके से अगर आपसे प्रोग्राम में कह दे कि यार पूरे नेम में से आपको सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, स्प्लिट से भी कर सकते हो, बट इसके थ्रू ब्रेक से भी आप इसको कर सकते हो। और अगर लेट्स सपोज आप कंटिन्यू करते हो तो कंटिन्यू के केस में पता क्या होगा, कंटिन्यू के केस में ये उस स्पेस को स्किप कर देगा और नॉर्मल प्रिंट करा देगा दोनों वैल्यूज को। देख लो यहां पे अगर मैं करता हूं वरुण स्पेस सिंगला, तो ये क्या करेगा स्पेस जो था उसको स्किप कर दिया, बाकियों को एज इट इज चलने दिया। बस ये एडवांटेज है। और जो आपका पास था लास्ट में, पास जो है वो जनरली क्या होता है नॉन ऑपरेशन, मतलब कुछ भी नहीं है, एक प्लेस होल्डर की तरह वर्क करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। एग्जांपल इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेट्स से आपने यूजर से इनपुट करवाया है एज, अगर एज ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 28 है तब तो हम कहते हैं कि भैया यू आर वेलकम। और लेट्स सपोज अगर इसके अलावा कोई एज डाल रहा है, मतलब 18 से कम या 28 से ज्यादा, तो क्या करें, या तो एक सिंपल है कि आप एल्स पार्ट में कह दो कि यू आर नॉट वेलकम, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, या आप कह रहे हो कि अभी मैं श्योर नहीं हूं, अभी मैं इसके ऊपर पॉलिसी बना रहा हूं, अभी मुझे टाइम चाहिए कि क्या मैं उसको रिजेक्ट करूं या कुछ और करूं। तो आप क्या करोगे कि सर यहां पे फिर एल्स पार्ट में मैं क्या लिखूं, एल्स पार्ट में अगर मैं एल्स पार्ट को खाली छोड़ता हूं तो ये एरर देगा, क्योंकि आप ऐसे इनकम्प्लीट तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करो पास दे दो, पास करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप लेट्स सपोज यहां पे देते हो 19 तो ये देख लो जी यू आर वेलकम। और अगर आप लेट्स सपोज उसके अलावा कोई और एज देते हो तो फिर वो एरर नहीं दिखाएगा, वो सिंपली इसको पास कर देगा। नॉन ऑपरेशन है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पास कर देगा, एरर नहीं दिखाएगा। दिस इज द यूसेज ऑफ पास। थैंक यू।